हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गौ विकास निदेशालय, जो कि बिहार गवर्नमेंट द्वारा पशु योजना जो निकाला जाता है। तो आज पशु बीमा के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये न्यू नोटिफिकेशंस है, जो कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, पशुपालकों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होंगे। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आपको कहाँ से ये नोटिफिकेशन मिलेगा, ये कहाँ से आपको पेज मिलेगा। तो आप बिहार डेयरी के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकार का ये बीमा योजना क्या है, दुधारू मवेशियों हेतु पशु बीमा योजना। तो इसमें सरकार द्वारा क्या बताया जा रहा है कि पशुओं को, जो भी पशु है उसकी बीमा आप करवाएं। अगर आपको पशु बीमा में है, इंश्योरेंस में है, अगर पशु को कुछ भी हो जाती है तो उसके पैसे मुआवजा सरकार देंगे। इससे क्या होगा कि पशुपालकों को फ़ायदा होगा। इसी तहत यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सारा कुछ आपको बताते हैं, कितना % दिया जा रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है, वो सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो सबसे पहले ये गौ विकास निदेशालय बिहार पटना द्वारा जनहित में प्रचारित, यहाँ पे 7 न्याय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा का योजना पशुपालकों की आर्थिक प्रगति, पूंजी निर्माण तथा डेयरी व्यवसाय के प्रबंध में सहायक, ये पशुपालकों के लिए दिया जा रहा है, जो कि इंश्योरेंस पशुओं को आप करवाइए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा की गंभीर बीमारी तथा लंपी त्वचा रोग, HSBQ एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति के सापेक्ष पशु की बीमा की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। तो सरकार का यहाँ मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर आपकी पशु है, जो कि अगर किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका सरकार, अगर आप इस पशु को बीमा कराए हुए हैं तो इसकी सरकार आपको मुआवजा देगी। इससे क्या होगा कि किसानों की जो नुकसान होती है उसमें थोड़ा कम हो जाएगी। तो इसमें सरकार कितना मेंशन किया है कि हम कितना देंगे। तो यहाँ पे योजना का मुख्य बिंदु है प्रति गाय। इस योजना में प्रति दुधारू मवेशियों की अधिकतम मूल्य 60,000 तक देने की बात है, कि 60,000 तक मैक्सिमम हम 60,000 तक दे सकते हैं। जो कि इसमें भी कुछ बातें हैं, जिस पर 3.5% की दर से बीमा का कुल राशि 2100, जो कि 2100 है, वो आपको, हम लोगों को, कंपनी को देनी पड़ेगी जिस टाइम पे वो बीमा करने आएंगे। और उसमें से 75%, जिस राज्य द्वारा 75% राशि 1575 रुपये फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा पशुपालकों को, और अनुदान के रूप में होगा 25% राशि 525 रुपये बीमा कंपनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि सरकार 60,000 तो देगी किसी पशु को, अगर जो बीमा में है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 60,000 देगी। रही बात कंपनी की, तो कंपनी 2100 रुपये लेगी पर गाय, जो कि बीमा करने की, और इसमें से 2500 में से सरकार 75% रिटर्न दे रही है, 1575 रुपये दे देगी, और 525 रुपये आपको पर गाय के हिसाब से, पर काऊ के हिसाब से, या पर बैफेलो के हिसाब से आपको कंपनी रख लेगी, जो कि ये 25% राशि वो रख लेगी। नेक्स्ट बात क्या है, चयन में प्राथमिकता। देखिए, चयन में प्राथमिकता क्या है। योजना के तहत दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के सदस्य के दुधारू पशुओं को बीमा में वरीयता दिया जाएगा। इस योजना के तहत वैसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जाएगा जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि उस पशु को हम लोग कंपनी बीमा करेगी जो आपको स्वस्थ है वो पशु, और आपको उसका प्रमाण पत्र मिला हुआ है पशु चिकित्सा द्वारा कि हाँ, ये हेल्थ इसका सही है, तो उस पशु को करेगी बीमा। ताकि मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि जो भी
जिस पशु की कंडीशन ख़राब हो, डेथ के कगार पे हो, उसकी बीमा करवा ले और उसकी कुछ दिनों में मौत हो जाए तो सरकार द्वारा 60,000, ऐसा नहीं है कि आप सरकार से ऐसे पैसा ले लेंगे। तो कंपनी उसी पशु को बीमा करेगी जो स्वस्थ होगी, उसकी बीमा करेगी। नेक्स्ट कार्य का कार्यव्यय योजना का राज्य के जिलों में जिला के गव्य विकास, जो भी गव्य विकास पदाधिकारी हैं उनसे आपको ये सारा प्रोसेस कराया होगा। नेक्स्ट बीमा के संबंधित जानकारी। बीमा के संबंधित यहाँ पे जानकारी है, बीमा कंपनी द्वारा दुधारू मवेशियों का बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, जो कि ये प्रति वर्ष के लिए किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा दुधारू मवेशियों में डाटा इंटर टैग लगाया जाएगा। जो भी पशु होगी उसके कानों में टैग लगाया जाएगा, उसकी जो भी बीमा होगी उसकी संख्या दी जाएगी, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लाभुक होगी, जो कि हम जो भी डेयरी फार्मर्स हैं उनको उसकी सुरक्षा करनी होगी कि उसकी देखभाल करनी होगी। इच्छुक आवेदक द्वारा दुधारू मवेशी की बीमा कराने हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निर्देशालय के वेबसाइट जो कि dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जो कि ये पोर्टल है, इस पर आपको करनी होगी। योजना से लाभ क्या क्या होगा? राज्य के पशुपालकों तथा आर्थिक प्रगति में सहायक होगा, पूंजी निर्माण में सहायक होगा, गव्य विकास के प्रबंध में सहायक होगा और दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। देखिए सीधी सी बात है सरकार द्वारा कि इसमें जो भी सरकार द्वारा ये बीमा स्टार्ट किया है, दुधारू मवेशियों में बीमा योजना, जो भी मिल्किंग वाली पशु है उसकी बीमा कराया जाएगा। अगर पशु की अगर इंश्योरेंस में है उस टाइम अगर डेथ हो जाती है तो सरकार इसके रिटर्न में मुआवजा देगी, जो कि ये प्रति वर्ष 1 साल के लिए है। यही थोड़ी सी डिसएडवांटेज माना जा रहा है। अगर एक बार बीमा हो जाए लॉन्ग टर्म तक ले रहती, यानी कि लाइफ टाइम तक रहती, तो इसको कहीं ना कहीं बेटर माना जाता, लेकिन ये कंपनी 1 साल के लिए कर रही है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।